कि राफेल का सौदा डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने किया था, वो आया मोदी जी के टाइम में, वो अलग बात है। किसी विपक्षी पार्टी ने तो एक भी शब्द विरोध में बोला ही नहीं। विपक्ष तो पूरा का पूरा सरकार के साथ खड़ा था, सेना के साथ खड़ा था। अगर पाकिस्तान लाभ उठाएगा तो उस मूर्ख और देशद्रोही और बेहुदे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बयान का उठाएगा, जो हमारी शानदार अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को गाली दे रहा है। बात तो सही है। और भारतीय जनता पार्टी उसे अभी भी मंत्री बनाए हुए है। तो दोस्तों ये तो बस ट्रेलर था, क्योंकि आज की डिबेट में आप देखने वाले हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी को सुधांशु त्रिवेदी की जमकर धुलाई करते हुए। दोस्तों राजकुमार भाटी ने ऑपरेशन सिंदूर पर ट्रंप के हस्तक्षेप को लेकर सुधांशु त्रिवेदी और मोदी सरकार को ऐसा घेरा कि सुधांशु त्रिवेदी के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो दोस्तों चलिए डिबेट को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऐसे ही मजेदार डिबेट देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चालू करो बे। जजेस से अब एक टिप्पणी हम चाहते हैं। आपको किसी जज पार्टिसिपेंट से कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो, आप उठाइए माइक। एक फौजी होने के नाते मेरा एक सवाल, हाँ। और वो पक्ष या विपक्ष नहीं, दोनों के लिए वो सवाल है। जैसे कि आप देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर में, हाँ। हम फौजी टर्म में उसको बोलते हैं साइऑप्स, जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जो वॉर पाकिस्तान अभी लड़ रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान उसका फायदा उठाएगा? तो उसके लिए सुधांशु जी और भाटी जी को बुला ही लेते हैं आप। अभी पता चलेगा। तो उसके लिए आप लोग यहाँ खड़े हो क्या कर रहे हैं? कुछ तीर झेलिए। नहीं, मैं मानती हूँ कि कई अपने विपक्ष के नेताओं, इनफैक्ट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो को तोड़ मरोड़ के वहां जिस तरह से यूज किया जा रहा है मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, तो उसमें आप क्या कहेंगे? गुड क्वेश्चन। भाटी जी इसका जवाब दे दूं? दोनों दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं, दोनों दे सकते देखिए, हैं। जनरल विपिन रावत जो हमारे फॉर्मर सीडीएस रहे, उन्होंने कहा था भारत की लड़ाई 2.5 फ्रंट की है, यानी एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, और 0.5 हमारे अंदर। अभी 71 की बात कर रहे थे। 71 में कभी आपने सुना कि भारत के किसी विपक्षी नेता का बयान पाकिस्तान में कोट किया गया हो उसके पक्ष में? यहां पाकिस्तान का मीडिया भरा पड़ा है भारत के विपक्षी नेताओं के बयानों से, यहां के सोशल मीडिया के वो इन्फ्लुएंसर्स के बयानों से। पाकिस्तान डोजियर भेजता है, उसमें भारत के नेता प्रतिपक्ष के बयान को कोट करता है। तो मैं एक लाइन में कहना चाहूंगा कि हम कभी नहीं भी हारे हैं, हम कभी नहीं ही हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। तेरा तो गेम बजाना। माननीय सुधांशु जी की जानकारी के लिए मैडम को एड्रेस कीजिए। जज ने आप हमारे मतलब आपको मत सिखा। नहीं, केवल इतना बता दूं कि राफेल का सौदा डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने किया था, वो आया मोदी जी के टाइम में, वो अलग बात है। एक मैं आज सोशल मीडिया पे एक कोटेशन पढ़ रहा था, किसी ने लिखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, उसे बोल देता हूं, किसी से संबंधित नहीं है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूं। मुझे अच्छी लगी कि इस देश की विसंगति यह है वर्तमान दौर में कि हर बुद्धिजीवी संशय से भरा हुआ है और हर मूर्ख आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अब मैं बहन जी की बात पे आता हूं। आपने कहा कि इसका पाकिस्तान लाभ उठाएगा। किसी विपक्षी पार्टी ने तो एक भी शब्द विरोध में बोला ही नहीं। विपक्ष तो पूरा का पूरा सरकार के साथ खड़ा था, सेना के साथ खड़ा था। अगर पाकिस्तान लाभ उठाएगा तो उस मूर्ख और देशद्रोही और बेहुदे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बयान का उठाएगा, जो हमारी शानदार अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को गाली दे रहा है। बात तो सही है। और भारतीय जनता पार्टी उसे अभी भी मंत्री बनाए हुए है, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट ने कठोर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने आज लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो उस पर स्वतः संज्ञान ले रहे हैं। मीडिया में भी उसके खिलाफ आया है, सोशल मीडिया पे भी है, देश के नागरिक भी नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह उस बेहुदे देशद्रोही मंत्री के पीछे खड़ी है। सवाल ये है, और ये इन्हीं के लोग जो हमारे विदेश सचिव मिस्त्री जी को गाली गलौज कर रहे थे, उनकी बेटी का नंबर पब्लिक कर दिया, उनकी बेटी को गालियां दे रहे थे। और दोनों बहनों को, जो बहनें उसके लिए आती थी, मीडिया ब्रीफिंग के लिए आती थी, उन्हें गाली गलौज दे रहे थे। और वो सारे अकाउंट वो है, मैंने बहुत गौर से देखा है, और अब चाहे तो कोई रिसर्च करा ले अंजना जी, सारे वो हैं जिन्होंने मोदी जी के, योगी जी के फोटो लगा रखे हैं। देश प्रथम, राष्ट्र प्रथम, धर्म रक्षा, हिंदू रक्षा, गौ रक्षा, सारे इनसे जुड़े हुए अकाउंट। ठीक है, चलिए अब हो गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। भाटी जी जल्दी से छोटा सा अब जवाब। इनकी बात का भी जवाब देता हूं। इन्होंने जहां शुरू किया तो वहीं से, बिल्कुल सही बात है। देश का बुद्धिजीवी चिंतित है कि देश के अंदर बैठे हुए लोग देश के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं, और बहुत से मूर्ख विश्वास से भरे हुए हैं कि एक दिन मोदी चले जाएंगे, मगर वो विश्वास कभी फलीभूत हुआ ही नहीं। तो जो इन्होंने कहा था
इन्होंने कहा था ना उतरने की बात, तो मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने को हार कहे और 99 को जीत कह के मदहोश हो जाए, अब उसे मूर्ख कहेंगे या समझदार समझ लीजिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मेरा प्रश्न नहीं है, मेरी एक टिप्पणी है, मैं थोड़ा सा स्टीयर करना चाहता हूं वापस। भारत की नई नीति ये है कि कोई भी आतंकी घटना एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह लिया जाएगा और हम उसको युद्ध ही मानेंगे। ये बहुत अच्छा मौका था कि हम इस नीति पर बहस कर सकते थे, पर हमने सुधांशु जी और उनकी टीम को ये अच्छा लगेगा कि वो सेना के शौर्य और पराक्रम को उसमें ले आए, ताकि क्योंकि उस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। पर आप लोग भी सेना और उनके पराक्रम पर चले गए, नीति पर बहस नहीं हुई। अगर आप अगले राउंड में उस पर वापस आ सकते ताऊ थोड़े कड़क है। हाँ, नहीं, मैं जवाब देना चाहता मीठे बोल नहीं बोलते हूँ। हैं नीति की बहस की मैं बात बताना चाहता हूँ। ये पहला मौका है जब भारत पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज चुप। कोई ये उदाहरण बताएं, 7165 हमेशा रेजोल्यूशन हमारे खिलाफ पास। ये पहला मौका है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन में कोई रेजोल्यूशन नहीं। 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों ने हमारे खिलाफ वोटिंग की थी यूनाइटेड नेशंस में, सोवियत रूस को वीटो करना पड़ा था। याद करिए 1971 में 5 पैसे का टिकट लगाया गया था बांग्लादेश को लेकर, क्योंकि भारत की स्थिति खराब थी। हर सामान पे 5 पैसा एक्स्ट्रा, जैसे आज 5 रुपया लगा दिया जाए, ऐसा हुआ नहीं। किसी ने हमारे ऊपर अटैक करने की बात कही नहीं। अब मैं फैक्ट थोड़ा बताना चाहता हूं, एक चीज जो दर्शकों को समझने। देखिए, एक दिन पहले जेडी वांस ये कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। यानी आपको ऑन रिकॉर्ड बयान है अमेरिका के उपराष्ट्रपति का। और अगले दिन 24 घंटे में अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि न्यूक्लियर वॉर होने जा रही थी, हमने रुकवा दिया। ये 24 घंटे में क्या हुआ? सिर्फ मैं कह रहा हूं जो इंटरनेशनल मीडिया में चीजें आई हैं, मैं एक थोड़ा फैक्ट कह दूं। जो न्यूक्लियर वेपन है ऐसे आसमान किसी मकान में नहीं रखे रहते, वो जमीन के बहुत नीचे रखे रहते हैं, और वहां एंट्रेंस के 2 ही रास्ते होते हैं, इन और आउट। और अगर ये माना जाए, सरगोदा एयर बेस के ऊपर जो खबरें आ रही हैं कि इंडिया ने उस न्यूक्लियर आर्सेनल के एग्जिट और एंट्री पॉइंट को डिमोलिश कर दिया था, तो अब ये खतरा हो गया था कि अंदर आप जा नहीं सकते, अंदर पता नहीं क्या हो जाए। अब अगर ये संभावना हो, तो आपको पता सरगोदा भारत से कितनी दूर है? 170 किलोमीटर, यानी नोएडा से मथुरा जितना दूर है उतना दूर है। तो कोई ये कहे कि अगर वहां पे न्यूक्लियर डिजास्टर होता तो हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा नहीं। न्यूक्लियर डिजास्टर कोई सरहद के पे रुक जाने वाली बात है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बहुत से लोग हैं जो बहुत बुद्धिमान अपने को समझते हैं, पता नहीं कितने मूर्ख है। कौन बुद्धिमान है ये जनता अपने आप तय करती है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं। अब ये जो ट्रंप ने हमारे युद्ध विराम, जो संघर्ष विराम की घोषणा की, ये हमारी सर्वप्रभुत्व संपन्नता पे हमला है। मोदी जी की नीति पहली बात तो यहां फेल हुई है। तीसरा देश कौन होता है हमारे फैसला करने वाला, हमारी घोषणा करने वाला? दूसरी बात, भारत की नीति हमेशा से ये रही है, चाहे सरकारें बदलती रही, चाहे प्रधानमंत्री बदलते रहे, कि कश्मीर के मामले में हम तीसरे पक्ष को स्वीकार नहीं करेंगे। ये हुई ना बात। भारत और पाकिस्तान का मसला द्विपक्षीय है, हम दोनों पक्षीय आपस में बात करेंगे। मोदी जी ने गलत नीतियों के कारण और किसी अज्ञात भय के कारण, उस भय का आज तक देश को अभी तक पता नहीं है। क्या डर है ट्रंप से मोदी जी को, कि मोदी जी की घिग्गी बन जाती है ट्रंप के सामने? गलती से तीसरे पक्ष को इसमें शामिल कर लिया है। बोल देता हूं। चलिए मेरा एक सवाल है सुधांशु जी से। ऑपरेशन सिंदूर जो है एक दुनिया में एक मतलब इट्स द मोस्ट अनयूजुअल ऑपरेशन। आज तक जैसे आपने कहा कि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट ने दूसरे न्यूक्लियर वेपन स्टेट पे एयरफोर्स हमले से कभी अटैक नहीं किया। इट्स अ वेरी बोल्ड मूव, उस पर 2 राहें नहीं है। लेकिन आपको लगता है क्या, जब हम लड़ रहे थे पाकिस्तान के साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एंट्री है वो वाइल्ड कार्ड है, वाइल्ड ट्रम्प कार्ड है आपके लिए, या वाइल्ड कार्ड है? क्या समझते हैं आप उनको? मैं ये भगवान क्या जुल्म है। इसमें इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं टेक्निकल जवाब देना चाहता हूं। देखिए, अमेरिकन फौजें पाकिस्तान में रह चुकी हैं, इस बात की प्रबल संभावना है, ये मैं अनुमान के आधार बोल रहा हूं, कि उनको उनके सारे आर्म्स स्टोरेज और न्यूक्लियर वॉरहेड्स के बारे में पता हो। इसलिए जब और अमेरिकन सैटेलाइट्स की जो पावर है वो चाइना से भी बहुत ज्यादा है। वो ऊपर से आपकी शक्ल पहचान सकते हैं, आपकी कार का नंबर पढ़ सकते हैं। तो हो सकता है उन्होंने कुछ देख लिया हो, और जब पाकिस्तान डिस्टर्ब हुआ हो तो पाकिस्तान ने उनको अप्रोच किया हो कि दद्दा बचा लो, तो कुछ भी दद्दा ने कहा हो बच्चा माफी मांग लो। इस बात की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। जो ट्रंप की एंट्री आप कह रहे हैं, या अमेरिका की जो एंट्री है, वही संभावना। काबू है कौन दद्दा जिसको आप कह रहे हैं? दद्दा के पास गए, दद्दा परेशान कर रहा है। ये तो बात आप समझिए ना, वो दद्दा बड़बोलेपन में देखिए क्या क्या कर रहा है। देखिए, हमने तो साफ कह दिया कि भैया हमको किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। अभी चल झूठा तो हमने कह दिया। अब उसके बाद आपने खुद ही देखिए ना, उसने कहा ट्रेड करेंगे। आप पाकिस्तान से कोई ट्रेड है क्या? अमेरिका का कोई है नहीं। चलिए, अब आप दोनों अपनी अपनी जगह पर अगले स्पीकर को